today's I discuss about for spina bifida in orthopedics. So आज से अपन एक और नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम स्पाइना बाइफिडा पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पाइना बाइफिडा बेसिकली होता है क्या है कि इसमें हमारा जो एक टाइप की बर्थ डिफेक्ट होता है, बर्थ से प्रेजेंट होता है। इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड होता है, बेबी का स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो डेवलप प्रॉपरली नहीं हो पाता, फेल हो जाता है डेवलपमेंट में। तो स्पाइना बाइफिडा बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है यदि, तो जो बेबी होता है वो कुछ टाइम बाद, कुछ फ्यू डेज बाद उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें जिसकी स्पाइन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। जो इन्फेक्शन हो जाता है कॉर्ड में, तो उसकी वजह से बेबी की डेथ हो जाती है। एक टाइप से ये जो हमारे जो न्यूरल डेवलपमेंट होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से भी जो बेबी होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। और हमारे जो कुछ मतलब लोअर लिम्ब में जो बेबी होता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा है, तो बर्थ के बाद भी अगर वो जीवित है तो उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि पैरालिसिस देखने को मिलता है लोअर लिम्ब में। एंड जो हमारा हिप डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, फ्लेक्शन एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर डेवलपमेंट हो जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है फुट में। तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस देखने को मिलती है। बाउल एंड ब्लडर वाली कंडीशन देखने को मिलती है, मीन्स यूरिन इनकंटिन्यूअस हो जाता है, बॉबल इनकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस टाइप के हमें कुछ रीजन्स देखने को मिलते हैं स्पाइना बाइफिडा के केस में, जो भी चिल्ड्रन होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं स्पाइना बाइफिडा से। तो इसकी रेलिवेंट एनाटमी देखते हैं, इसमें क्या होता है स्पाइना बाइफिडा में बेसिकली। सो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द वर्टिब्रल बॉडीज डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म अराउंड द नोटोकॉर्ड। तो हम ये आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें एक डायग्राम है जिसमें हमें डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बताया कि कैसे हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं डेवलपमेंट होता है। तो उसमें जो हमारे स्पाइना बाइफिडा का फर्स्ट पॉइंट है एनाटॉमी, जो वर्टिब्रल बॉडीज डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म अराउंड द नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे मेसोडर्म हो गया, ये हमारे नोटोकॉर्ड हो गया। तो इसमें क्या है, ये न्यूरोएक्टोडर्म हो गया। तो यहाँ पे डेवलप होता है मेसोडर्म के अराउंड नोटोकॉर्ड में। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच बॉडी एक्सटेंड टू प्रोजेक्शन विच ग्रो अराउंड द न्यूरल कैनाल टू फॉर्म द वर्टिब्रल आर्च। तो इसमें लिखा हुआ है जो बॉडी होती है, प्रोजेक्शन होता है, वो एक्सटेंड कर जाता है टू प्रोजेक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में दो प्रोजेक्शन है जो एक्सटेंड कर ग्रो कर गया है अराउंड द न्यूरल कैनाल, न्यूरल ट्यूब है जो वर्टिब्रल आर्चेस फॉर्म करता है, प्रोजेक्शन निकलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे, टू हाफ्स ऑफ आर्च फ्यूज इन द थोरेसिक रीजन। और जो दो हाफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं थोरेसिक रीजन में। यहाँ पे ये अप एंड डाउन फ्यूज होता है, तो स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस को फॉर्म करते हैं। सो ये तो हमारी रिलेवेंट एनाटमी होती है कि हमारे जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म में जो नोटोकॉर्ड के अराउंड जो स्पाइना बाइफिडा में जो न्यूरल स्ट्रक्चर होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या टू हाफ में प्रोजेक्शन होता है, उसके बाद अप एंड डाउन प्रोसेस में ये प्रोजेक्शन होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। यदि हम अब ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। यदि हमारा जो फ्यूज़न है वो नहीं हो पा रहा है, एबनॉर्मल कंडीशंस आ रही है, फ्यूजन में फेल हो रहा है, तो वो हमारी जो कंडीशन होती है उसे हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। मीन्स जो हमारे न्यूरल जो आर्चेस होते हैं एंड जो हमारे प्रोजेक्शन होते हैं वो फ्यूज़ नहीं हो पाते। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ दिस आर्च गिवन राइज टू स्पाइना बाइफिडा। मीन्स जो आर्च जो फेल हो जाते हैं, यहाँ पे ये फेल हो जाते हैं, इसे फॉर्म नहीं कर पाते, तो उसे हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। एंड नेक्स्ट इज माल डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन द मेम्ब्रेन। तो ये क्यों होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे माल डेवलपमेंट हो जाता है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। मीन्स ये बर्थ डिफेक्ट होता है, ये मतलब फेल हो जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। सो यहाँ आई होप आपको समझ आया होगा कि स्पाइना बाइफिडा होता कैसे है बेसिकली। एक बार और हम आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पे ये मेसोडर्म है एंड नोटोकॉर्ड के अराउंड जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन के बाद टू हाफ प्रोजेक्शन बनते हैं, उसके बाद ये फ्यूज़ हो जाते हैं। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। जब स्पाइना बाइफिडा के केस में ये फ्यूज़ जो होते हैं वो फेल हो जाता है फ्यूजन, तो उसे हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। और ये स्पाइना बाइफिडा होता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे माल डेवलपमेंट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। सो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। सो टाइप डिपेंड करता है फेलियर पे, मीन्स जो फ्यूज़न है स्पाइनस प्रोसेस का वो फेल हो गया तो उस पर डिपेंड करता है। तो वो दो टाइप से होता है हमारा, एक होता है हमारा स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा एपर्टा। तो जो स्पाइनस प्रोसेस का फॉर्मेशन जो ऐसे हमारा जो होता है इस टाइप का,
ये स्पाइनस प्रोसेस हो गई, हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गई, वर्टिब्रल बॉडी हो गई, आर्चेस फॉर्म कर। तो इस टाइप का जब फॉर्मेशन नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने दो टाइप से डिवाइड किया है, अकल्टा एंड अपर्टा। सो देखते हैं स्पाइना बाइफिडा अकल्टा क्या होता है। जो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होता है ये माइल्डेस्ट होता है और सीवियर नहीं होता है, माइल्डेस्ट एंड मॉडरेट होता है, जिसमें क्या ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें हमारे जो जो आर्चेस है वर्टिब्रल बॉडी के, जो आर्च है वो फ्यूज़ होने से फेल हो जाते हैं। स्पाइनस प्रोसेस जो नहीं फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है ये। तो जो इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है वो हमारा लंबोसेक्रल स्पाइन होता है मोस्ट कॉमनली। एंड जो स्किन होती है, इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल हमारी जो इस पर स्किन होती है वहाँ पे नॉर्मल हमें एक साइन देखने को मिलता है, टेल टाल साइन बोलते हैं। टेल टेल साइन में क्या होता है, कुछ हमारे जो लोअर लिम्ब में जो हमारे लंबर एरिया है, स्पाइन में लंबर एरिया पे हमें कुछ डिम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये इस टाइप का है। तो यहाँ पे कुछ डिम्पल्स देखने को मिलते हैं हमें लंबर एरिया पे, लंबर और सेक्रल एरिया पे। तो ये हमारे कॉमन साइट होता है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द माइल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एंड फेलियर ऑफ वर्टिब्रल आर्च टू फ्यूज रिजल्ट इन बाइफिडल स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। मीन्स हमारे स्पाइनस प्रोसेस फेल हो जाते हैं, मोस्ट कॉमन होता है, माइल्डेस्ट होता है। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो लंबर सैक्रल स्पाइन होता है। एंड द स्किन में बी नॉर्मल और देयर मे बी टेल टेल साइन इन फॉर्म ऑफ डिम्पल इन स्किन। तो क्या होता है, स्किन पे डिम्पल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ हमारे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी इसमें होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होते हैं उसमें हमारे जो मसल्स का इम्बैलेंस देखने को मिलता है, मसल्स वॉस्टिंग हो जाती है। सो यहाँ पे हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं, इस टाइप का होता है। ये अकल्टा हो गया, मीन्स स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पे फ्यूज़ नहीं हो पा रही है, फेल हो गया है। तो यहाँ पे कुछ हमें क्या देखने को मिलता है, डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो इसे हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। तो कुछ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट जो होता है उसमें कुछ कॉजेज़ भी होते हैं उसके न्यूरल इम्पेयरमेंट के। सो कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इम्पेयरमेंट के। फर्स्ट है टैटरिंग ऑफ द कॉर्ड इन द अंडर सरफेस ऑफ द स्किन बाई फाइब्रस मेम्ब्रेन। कुछ टैटरिंग हमें देखने को मिलती है सरफेस के अंडर सरफेस की जो स्किन है वहाँ पे। एंड टैटरिंग ऑफ द कॉर्ड इज फाइलम टर्मिनल and transfixed with anterior posterior bone bar and next is defect neural development। तो ये हमें कुछ कॉजेज देखने को मिलते हैं जो हमारे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट में क्या बताया था मैंने, जैसे कि मसल्स जो होती है इम्बैलेंस हो जाता है एंड मसल्स जो होती है वॉस्टिंग होने लगती है। तो उसके जो रीज़न होते हैं वो ये रीज़न होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइना जो बाइफिडा अकल्टा है उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी ऐसे पर्सन होते हैं जिसने स्पाइना बाइफिडा होती है वो सिम्टम लेस होते हैं, कोई भी सिम्टम ऐसे दिखते नहीं है। जब हम कोई अदर डिजीज़ का एक्सरे से डिटेक्ट करते हैं तो हमें कहीं इसका भी डिटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद हम इस चीज़ को पता करते हैं कि इसको स्पाइना बाइफिडा है, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं होता जिसके अकॉर्डिंग हम उसे एक्सरे या डिटेक्ट कर सकें। सो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट की इसमें नीड होती है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा पेन देखने को मिलता है, बैक एक हो जाता है, तो उसके लिए हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। एंड ऑर्थोपेडिक्स ट्रीटमेंट होता है। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है हमें, जैसे कि प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, हम अपनी जो डिफॉर्मिटी है उसे प्रिवेंट और करेक्ट करा सकें। एंड रेजिडुअल मसल्स पावर फॉर मोर यूजफुल फंक्शन बाई टेंडन ट्रांसफर एंड जॉइंट स्टेबलाइजेशन। रेजिडुअल मसल्स पावर मोर यूजफुल होती है टेंडन ट्रांसफर के लिए एंड जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज गिविंग सपोर्ट फॉर वॉकिंग के टाइम में सपोर्ट की नीड होती है। तो ये हमारा था स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। इसमें हमने डिस्कस किया स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होता क्यों है, कॉमन साइट क्या होती है, इसमें इम्पेयरमेंट क्या देखने को मिलता है, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में क्या नीड होती है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं टाइप स्पाइना बाइफिडा एपर्टा का। सो स्पाइना बाइफिडा अपर्टा में क्या होता है कि इसमें ये जो स्पाइनस प्रोसेस है वो फ्यूज़ होने की वजह से अकल्टा होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ओनली डेवलपमेंट पे डिफेक्ट क्या आता है कि जो हमारी स्किन होती है वर्टिब्रल आर्चेस के पास जो ओवरलाइंग स्किन होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं बट आल्सो ओवरलाइंग, मीन्स डेवलपमेंट डिफेक्ट इन्वॉल्व नॉट ओनली द वर्टिब्रल आर्च बट आल्सो ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज स्किन एंड मैनेजेस। क्या होता है, ओवरलाइन कर जाते हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यूज स्किन एंड मैनेजेस।
सो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो डोर्सोलम्बर साइट होता है। टाइप्स 4 टाइप से होता है, मेनिंजियोसील, मेनिंजियोमाइलोसील, सिरिंजोमाइलोसील एंड माइलोसील। सो हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये हमारा हो गया मेनिंजियोसील, मेनिंजियोमाइलोसील, सिरिंजोसील, सिरिंजोमाइलोसील एंड माइलोसील। तो ये 4 टाइप से होता है। सो जो स्पाइना बाइफिडा एपर्टा था उसमें क्या होता है कि कुछ हमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी होता है। इसमें जो हमारी एम्ब्रॉयल न्यूरल ट्यूब होती है वो क्लोज नहीं हो पाती है। जो हमारी एम्ब्रॉयल जब बेबी बर्थ होता है तो जो न्यूरल ट्यूब हुई वो क्लोज नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी हमें ये एपर्टा देखने को मिलता है। तो मेनिंजियोसील में क्या होता है कि इसमें प्रोट्रूजन हो जाता है मेनिंजेस का थ्रू ए डिफेक्ट इन न्यूरल आर्च। जो न्यूरल आर्च है जो डिफेक्ट हुई है वहाँ से प्रोट्रूजन देखने को मिलता है मेनिंजेस का। तो यहाँ पे कुछ हमें CSF के कंटेंट्स भी देखने को मिलते हैं, CSF फ्लूइड भी देखने को मिलता है। मेनिंजियोमाइलोसील में क्या होता है कि जो प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलता है न्यूरल जो एलिमेंट होते हैं वहाँ से मेनिंजेस का प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा विथ न्यूरल एलिमेंट्स के साथ। एंड नेक्स्ट चीज़ हमारा है सिरिंजोमाइलोसील में क्या होता है, ये सेंट्रल कैनाल कॉर्ड का होता है जो क्या होती है डायलेट हो जाती है एंड कॉर्ड लाइज विद इन प्रोट्रूड मेनिंजियोसैक। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेनिंजियोसील में क्या मैंने बताया था कि प्रोट्रूजन देखने को मिलता है मेनिंजेस का न्यूरल आर्च के थ्रू। ये हमारी न्यूरल आर्च होगी, यहाँ से हमें प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा मेनिंजेस का। एंड मेनिंजियोमाइलोसील में हमने बताया था कि जो हमें प्रोट्रूजन होता है देखने को मिलता है कहाँ से, सेंट्रल न्यूरल आर्च से, और विथ किसके साथ, हमें न्यूरल एलिमेंट के साथ। एंड नेक्स्ट इज सिरिंजोमाइलोसील में क्या होता है, ये सेंट्रल कैनाल से हमें देखने को मिलता है। इसमें जो प्रोट्रूजन होता है एंड इसमें जो कॉर्ड लाइज करती है और इसमें जो प्रोट्रूजन सैक भी फिल होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल कैनाल ऑफ द कॉर्ड इज डायलेटेड एंड कॉर्ड लाइज विद इन प्रोट्रूडेड मेनिंजियोसेल। जो कॉर्ड होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायलेट कर गई हो। ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है माइलोसील। सो माइलोसील में क्या होता है, एट द अपर एंड ऑफ द सरफेस ओपन एंड द सेंट्रल कैनाल थ्रू विच CSF में बी लीकिंग। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, कुछ न्यूरल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो एपिडिटी जो रॉ सरफेस होती है यहाँ पे ग्रुप देखने को मिलेंगे। जो अपर एंड होता है सरफेस का वो ओपन हो जाता है एंड जो सेंट्रल कैनाल होती है वहाँ से हमें CSF देखने को मिलता है जो लीक कर जाता है। तो ये हमारा माइलोसील हो गया। तो यहाँ टाइप्स स्पाइना बाइफिडा के हमने डिस्कस किया है, जैसे कि अकल्टा। सबसे पहले हमने स्पाइना बाइफिडा अकल्टा डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने स्पाइना बाइफिडा एपर्टा डिस्कस किया जिसमें हमने मेनिंजियोसील देखा एंड जिसमें प्रोट्रूजन हो रहा है मेनिंजेस का। एंड नेक्स्ट हमने मेनिंजियोमाइलोसील देखा जिसमें प्रोट्रूजन हो रहा है मेनिंजेस का और विथ हमारे जो न्यूरल एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिल रहा है। सिरिंजोमाइलोसील इसमें क्या जो प्रोट्रूजन है वो डायलेट कर जा रहा है। एंड इसमें हमने देखा माइलोसील में जो अपर जो स्ट्रक्चर होता है, सरफेस होती है, वहाँ से ग्रुप देखने को मिलते हैं हमें, और ग्रुप की वजह से जो अपर एंड होता है वो ओपन हो जाता है और जो लोअर एंड है वहाँ से हमें CSF लीक देखने को मिलता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं स्पाइना बाइफिडा का ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो ट्रीटमेंट होता है वो जो उस किस टाइप का डिफेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग होता है। स्पाइना बाइफिडा में ट्रीटमेंट बेसिक डिफेक्ट। एंड नेक्स्ट इज ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट करते हैं प्रिवेंट एंड करेक्ट डिफॉर्मिटी हुई उसे करेक्ट एंड प्रिवेंट करने के लिए। एंड यूज रिजिडुअल मोटर पावर, जो हमारी मोटर पावर है उसे इंक्रीज करना है, उसका यूज़ करते हैं। एंड यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, बाउल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के लिए हम यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया स्पाइना बाइफिडा के बारे में, उसके टाइप्स डिस्कस किए और स्पाइना बाइफिडा की पैथोलॉजी भी डिस्कस की और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।